एक वीडियो, कुछ गोलियों की आवाजें और एक ऐसा सवाल जिसका जवाब शायद सिर्फ भरत भूषण तिवारी की मौत में नहीं बल्कि भारत के पूरे न्यायतंत्र में छुपा हुआ है। 17 जून 2026 बिहार का भोजपुर। 28 साल का एक लड़का जो कुछ देर पहले सोशल मीडिया पर लाइव था। पुलिस का दावा है कि उसने सुरक्षा कर्मियों पर फायरिंग की और जवाब में पुलिस ने गोली चलाई। और फिर उसके कुछ देर बाद एक और वीडियो सामने आता है। उस वीडियो में वही युवक, वही लड़का अपनी बंदूक पुलिस के पास फेंकता हुआ दिखाई देता है। यानी क्या वो सरेंडर कर रहा था? और अगर ऐसा है तो फिर गोलियां क्यों चलाई गई? और अगर ऐसा नहीं है तो फिर इस वीडियो की सच्चाई क्या है? मैं हूं विष्णु प्रसाद और आज हम किसी पक्ष में खड़े नहीं होंगे। हम सिर्फ तथ्यों की परतें खोलेंगे, समझेंगे कि क्या हुआ। क्योंकि सवाल सिर्फ भारत तिवारी का नहीं है, सवाल है भारत में पुलिस को किसी अपराधी को गोली मारने का कानूनी अधिकार है या नहीं। शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत के संविधान में कहीं पर भी, चाहे वो पुरानी आईपीसी हो या बीएनएस या बीएनएसएस में, कहीं पर भी एनकाउंटर शब्द का जिक्र तक नहीं मिलता। यानी कानून की किताबों में ऐसा कोई अध्याय मौजूद ही नहीं है जिसे हम आम भाषा में एनकाउंटर कहते हैं। तो फिर हर साल होने वाले ये एनकाउंटर्स कानूनी कैसे बन जाते हैं? यहीं पर ये कहानी दिलचस्प हो जाती है। पुलिस आमतौर पर दो बातों का सहारा लेती है। पहली बात है आत्मरक्षा और दूसरी है खतरनाक आरोपी को भागने से रोकना। लेकिन कानून एक और बात कहता है कि बल प्रयोग या गन का यूज एक डिसाइडेड कंडीशन में होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति सरेंडर कर चुका है तो उसके बाद टिकट दबाने का अधिकार किसी को नहीं मिलता है। लेकिन क्या ये पहली बार हुआ है भारत में? नहीं, भारत का इतिहास ऐसे सवालों से भरा पड़ा है। 2019 में हैदराबाद का दिशा केस, 4 आरोपी सुबह सुबह एनकाउंटर, पूरा देश खुश था, लोगों ने पुलिस पे फूल बरसाए। लेकिन बाद में जब एक जांच हुई तो उस जांच में इस पूरे एक्ट पे गंभीर सवाल खड़े किए। और यही शायद सबसे बड़ा सवाल है। जब भी एनकाउंटर होता है समाज का एक बड़ा हिस्सा खुश हो जाता है। आखिर लोग अदालत के बजाय बंदूक पर भरोसा क्यों करने लगे हैं? शायद इसका जवाब हमारी अदालतों में छुपा हुआ है। आज भारत में 5 करोड़ से ज्यादा मामले लंबित हैं। कई पीड़ितों को फैसला सुनने के लिए वर्षों का इंतजार करना पड़ता है। कुछ को तो बिना किसी वजह के जेल में रहना पड़ता है सालों, और सालों बाद पता चलता है कि वो निर्दोष है। और जब न्याय धीमा पड़ जाता है तब बंदूक लोगों के एक शॉर्टकट की तरह दिखाई देने लगता है। लेकिन क्या शॉर्टकट हमेशा ही एक जस्टिस होते हैं या न्याय होते हैं? कल्पना कीजिए अगर कल यही बंदूक किसी बेगुनाह की तरफ घूम जाए, अगर किसी राजनीतिक दुश्मनी में, किसी छोटी मोटी बात पे, अगर किसी निजी बदले में या किसी गलत पहचान के कारण किसी निर्दोष की जान चली जाए, तो फिर हम इंसाफ मांगने किसके पास जाएंगे? उसी सिस्टम के पास जिसे हमने आज खुद कमजोर कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के 2011 के प्रकाश कदम केस में कहा था कि फर्जी एनकाउंटर करने वाले पुलिस वाले हीरो नहीं होते बल्कि कानून की नजर में हथियारे होते हैं। और 2014 में पीयूसीएल बनाम महाराष्ट्र मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एकदम क्लियर कर दिया था कि एनकाउंटर की स्वतंत्र जांच होनी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में गोली कभी भी आखिरी विकल्प नहीं हो सकती है। लेकिन अब प्रश्न उठता है कि समाधान क्या है? क्या अपराधियों को हमें खुली छूट दे देनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। समाधान यह है कि भारत में तेज अदालतों का निर्माण करना बहुत जरूरी है। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए जाने चाहिए, स्वतंत्र जांच होनी चाहिए और जवाबदेही होनी चाहिए। क्योंकि किसी भी लोकतंत्र की असली ताकत बंदूक की आवाज से नहीं बल्कि संविधान पर लोगों के भरोसे से तय होता है। जहां पुलिस का काम है कि अपराधी को अदालत तक पहुंचाया जाए, खुद अदालत बनकर उनका एनकाउंटर नहीं करना। बिहार में भारत तिवारी मामले की न्यायिक जांच के आदेश दिए जा चुके हैं। कई पुलिस वालों को सस्पेंड भी कर दिया गया है। अब यह मामला अदालत और जांच एजेंसी के सामने है। लेकिन असली सवाल अभी भी बाकी है कि क्या वास्तव में न्याय होता है या फिर धीमा न्याय भी बिना कानून के न्याय से बेहतर होता है? आपकी राय कमेंट में बताएं। मैं हूं विष्णु प्रसाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।